हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ अपने परिवार टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजन संधि पर। कल स्टार्ट कर चुके थे व्यंजन संधि और आज व्यंजन संधि का हमारा दूसरा दिन है और कोशिश ये रहेगी कि आज हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो जाए। तो सभी साथी एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। फटाफट बताइएगा कि क्या आपको ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कोमल साहू, सुमन, श्वेता, निकिता, मोनिका राव, दीपिका प्रजापति, पायल पांडे, प्रीति शुक्ला, सत्यजीत तिवारी, रुचि वर्मा, सुनील गुर्जर, राधा सोनी, चेतन बाबू, मोनी सिंह, दीपिका प्रजापति, पूनम शाक्य, सुनील गुर्जर, विजेंद्र, आकांक्षा और भी हमारे कई साथी हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारे एक साथी पूछ रहा है टारगेट विद केसीएच का नाम क्या है। चलिए भाई बताते हैं आपको टारगेट विद केसीएच का फुल फॉर्म क्या है ना। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे लिखा होता है, जो कि हमारे चैनल का नाम है, जिसको कहते हैं टारगेट विद केसीएच। यानी यहाँ पर हम बात करें तो अपने टारगेट को अचीव करना, आपको अपने क्या करना है, लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य किसका है, केसीएच का है। केसीएच हमारी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, जो कि साथियों कानपुर में है। इसका फुल फॉर्म है कानपुर क्या नाम है इसका, कानपुर, सी फॉर कंपटीशन और एच फॉर है हब, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है कानपुर कंपटीशन हब। ठीक है मोनी जी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास को बहुत ही रोचक बनाते हैं और इसके लिए करते हैं शुरुआत। कल हमने आपको 3 नियम बताए थे, एक बार पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं उन नियमों को, जिसमें से पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है, ध्यान दीजिएगा, पहला रूल कहता है कि जब वर्गों के प्रथम अक्षर होते हैं, वर्गों के प्रथमाक्षर है ना, इनका मेल अगर किसी स्वर से हो रहा हो, ठीक है, तीसरे चौथे वर्ण से हो रहा है या अंतःस्थ से हो रहा है, किससे, अंतःस्थ से हो रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकलता है, जो वर्गों के प्रथम अक्षर होते हैं वह किसमें बदल जाते हैं, वह साथियों तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, तृतीय वर्ण में बदल जाएंगे। पहला रूल कल यही बताया था। दूसरा रूल कहा था कि जो वर्गों के प्रथम अक्षर हैं, वर्गों के जो प्रथमाक्षर हैं, अगर उनका मेल ना या मा से हो रहा है तो जो प्रथम अक्षर होते हैं वो साथियों पंचमाक्षर में बदल जाते हैं। इसमें पंचमाक्षर में बदल जाते हैं, ठीक है, ये बात बता दी थी। तीसरा अगर रूल की बात करें तो बताया था कि अगर किसी हस्त स्वर या आ, कोई भी हस्त स्वर है या आ है, इसका मेल अगर छा से होता है तो छा से पहले चा का आगम होता है। छा से पहले चा का आगम, किसका, चा का आगम। ये बात हमने बता दी थी आपको, सभी को ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे की क्लास को हम शुरू करते हैं, आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विशेषता, पहले पढ़ लीजिए, फिर हम इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, क्योंकि पहले आपका नियम जानना जरूरी है। जैसे हमारे कई साथी कहते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए। बच्चा शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगा सकते हो जबकि उसके विषय में पता है। जब पता है तो शॉर्ट ट्रिक लगा लो, चीजें आसान हो जाती हैं। और जब वो आपको पता ही नहीं है, उसमें आप शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो, फिर ये तो अंधों में काना राजा है, मतलब अंधा तुक्का मार रहे हो, अंधा तुक्का मार रहे हो, अंधों में काना राजा नहीं, अंधा तुक्का मार रहे हो। चलिए यहाँ पर देखिए क्या नियम कहता है। नियम कहता है
इसको कहते हैं ता संबंधी नियम। यानी आज हम किस पर चर्चा करेंगे? ता संबंधी नियम पर बात करेंगे। जैसे कहीं पर साथियों, कहीं पर दिया है ता और ता का मेल चा से हो रहा हो या छा से हो रहा है। यानी कहने का मतलब है अगर ता के बाद चा आया हो या छा आया हो तो साथियों ता का चा हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? ता का चा हो जाता है। बता भी देते हैं कैसे, देखिए। जैसे कहीं पर लिखा है साथियों उत धन चारण, तो आप क्या देख रहे हो? ता का मेल हो रहा है किससे? चा से हो रहा है। किससे? चा से हो रहा है। तो साथियों जो ता है वो किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। तो ये तो पहले वाला हो गया, ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा। क्या होगा? उच्चारण हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर कहीं पर लिखा है सत, क्या लिखा है? सत लिखा है और उसका मेल किससे हो रहा है? मेल हो रहा है साथियों चरित्र से। मेल किससे हो रहा है? चरित्र से हो रहा है। तो ता आया है, मेल चा से हो रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सच्चरित्र। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सच्चरित्र हो जाएगा। आगे देखिए, अगर बच्चा कहीं पर लिखा है तत् धन छवि, फटाफट बताइए। देखिए ता है, ता के बाद छा है, ता है, ता का मेल छा से हो रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तत्छवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्छवि हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, अगर कहीं पर लिखा है तत् धन छाया, क्या लिखा है? तत् धन छाया लिखा है। ता आया है, उसका मेल छा से हो रहा है, तो ता किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्छाया। क्या हो जाएगा? तत्छाया हो जाएगा। यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट? बच्चा ता नहीं होगा, बड़ा ता नहीं होगा, छोटा ता होगा, छोटा ता होगा, छोटा ता होगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर आगे की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं ता संबंधी दूसरा नियम। क्या देखते हैं? ता संबंधी नेक्स्ट नियम। दूसरा कहता है कि अगर ता का मेल जा से हो रहा है या झा से हो रहा है, यानी अगर ता के बाद चाहे जा आया हो, ता के बाद या झा हो आया हो, तो साथियों ता का जा हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? जा हो जाता है। ता का जा हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे लिखा हो सत धन जन, क्या लिखा है? सत धन जन, यानी ता है, ता का मेल जा से हो रहा है। तो जब ता का मेल जा से होता है तो साथियों ता किस में बदल जाता है? जा में बदल जाएगा। ता किस में बदलेगा? जा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जा हो जाएगा। अब इसमें जन जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। क्या होगा? सज्जन हो जाएगा। राइट विकल्प आपका क्या होगा? सज्जन हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, जैसे साथियों कहीं पर लिखा है उत धन झटिका, क्या लिखा है? उत धन झटिका, उत धन झटिका। तो यहाँ पर क्या है? ता है, ता का मेल झा से हो रहा है। ता है, ता का मेल झा से हो रहा है, तो साथियों ता किस में बदल जाएगा? ता बदल जाएगा जा में, यानी इस तरह से जा होगा। लेकिन जब हम शब्द में प्रयोग करते हैं तो आधा जा कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
उज्झटिका हो जाएगा। क्या होगा? उज्झटिका हो जाएगा। उज्झटिका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोले यहां तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, उज्झटिका हो जाएगा। ऐसे कई हैं, जैसे और भी एग्जाम्पल बता देते हैं बच्चा। जैसे लिखा हो जगत धन जननी, जगत धन जननी, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ता है, ता के बाद जा है, तो यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जगत जननी, जगत जननी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जगत जननी हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, अगर साथियों यहीं पर लिखा हो चौथा, अब देखिए अगर बच्चा यहाँ पर लिखा है उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? उत, तो ता किस में बदल जाएगा? ता के बाद जा है, तो ता बदल जाएगा जा में, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल हो जाएगा। नमस्ते भाई सोनिया सिंह जी, मनीष कुमार। बच्चे ये स्पेशली अगर हम बात करें तो स्पेशली सुपर टेट के लिए है, लेकिन इसमें आपको टीजीटी के कुछ लेवल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम पूरा लेवल चलते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के को लेकर। ठीक है, जहां से बात देखिएगा, ये बात यहां तक आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा। कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा। बिल्कुल, चलिए ये बात समझ में आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें साथियों, अगर बात करें तीसरे रूल की बात करें, तो अगर ता का मेल टा से हो रहा है, ता का मेल टा से हो रहा है, तो क्या होता है? ता का टा हो जाता है। क्या होता है? ता का टा हो जाता है। ता का क्या होता है? टा होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तत् धन टीका। क्या हो गया? तत् धन टीका, यानी ता का मेल किससे हो रहा है? टा से हो रहा है। तो जब ता का मेल टा से हो रहा है तो ता किस में बदल जाएगा? टा में बदल जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा? तट टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तट टीका हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा हो बृहत धन टीका, तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं, ता है, ता का मेल टा से हो रहा है। ता का मेल किससे हो रहा है? टा से हो रहा है। तो ता का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बृहत टीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहत टीका हो जाएगा। तो तत् धन टीका, तट टीका, बृहत धन टीका, बृहत टीका, बृहत धन टीका, बृहत टीका। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आगे देखिएगा। आगे क्या कहता है चौथा रूल, कि अगर ता का मेल डा से होता है तो ता का डा हो जाता है। ता का डा हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हो उत धन डयन। क्या लिखा है? उत धन डयन, यानी ता है, ता का मेल डा से हो रहा है, तो इस ता का क्या हो जाएगा? डा हो जाएगा। तो साथियों क्या हो जाएगा? उड्डयन हो जाएगा। क्या होगा? उड्डयन होगा। जैसे कहीं पर लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहीं पर बच्चा लिखा है नित धन डीह। क्या लिखा है? नित धन डीह। तो यहाँ पर जब नित धन डी होगा तो क्या हो जाएगा? ता किस में बदल जाएगा? ता साथियों बदल जाएगा आपके डा में, तो क्या हो जाएगा? निट डी हो जाएगा। निट डी हो जाएगा। ठीक ऐसे ही देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है हड्डी,
क्या लिखा है? हड्डी। तो डबल डा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ता होगा, तो हत धन डी हो जाएगा। क्या होगा? हत धन डी हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, चौथा साथियों अगर दिया है गुड्डी, गुड्डी, तो ये आधा डा है, डबल डा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर ता होगा। क्या हो जाएगा? गुत धन डी। क्या हो जाएगा? गुत धन डी, गुत धन डी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं, ये कुछ नियम थे जिसमें डबल वर्णों का आगमन होता है। किसका? डबल वर्णों का आगमन होता है। आप सभी ने आई होप हड्डी है, गुड्डी है, हड्डी है, ठीक है, ये सभी इसी तरह से बनते हैं, इन सभी का निर्माण भी इसी तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। स्क्रीनशॉट करते जाइए, कॉपी बना लीजिएगा। फिर अगला कहता है, अगर ता का मेल ला से होगा। क्या कहता है कि अगर ता का मेल ला से होगा तो ता का ला हो जाता है। ता का ला हो जाता है। ता का क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। जैसे अगर बात करें कहीं पर लिखा है उत धन लास, क्या करें? उत धन लास, तो ता का क्या हो जाएगा? ता का साथियों ला हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। क्या होगा? उल्लास हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कहीं पर लिखा है उत धन लेख, क्या लिखा है? उल्लेख लिखा है, तो ता किसमें बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा। तो साथियों यहाँ पर क्या होगा? उल्लेख हो जाएगा। क्या होगा? उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर कहीं पर साथियों लिखा है उत धन लिखित, क्या लिखा है? उत धन लिखित, तो ता है, ता का मेल ला से हो रहा है, तो ला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उल्लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लिखित हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी कोई समस्या? फटाफट भाई कमेंट भी करते रहा करें, लाइक कर दिया करें आते ही, और जो चैनल पर नए वॉच करते हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हिंदी के लिए और आपकी रीजनिंग के लिए नया चैनल है। यहाँ पर आपको रीजनिंग और हिंदी बिल्कुल फ्री में मिलेगी, बिल्कुल आपके ऑफलाइन की तरह, बिल्कुल आपके ऑफलाइन की तरह। ठीक है, उल्लिखित यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसका बताइए क्या होगा? इसका बताइए क्या होगा? चौथे का आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? जिसको हम कहते हैं तत् धन लीन। क्या कहते हैं? तत् धन लीन। तत् धन लीन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ता का हो जाएगा ला, और बच्चा ता का होगा ता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तल्लीन हो जाएगा। क्या होगा? तल्लीन हो जाएगा। बच्चे ये जो होते हैं ना, ये लोग नया ऐड कर देते हैं आपको परेशान करने के लिए। तल्लीन, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा इस वाली संधि को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट संधि हो सकती है। ऐसी हो सकती है, इंपॉर्टेंट संधि हो सकती है। देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि अगर ता का मेल सा से हो रहा है, किससे? सा से हो रहा है, यानी अगर ता का मेल सा से हो रहा है, तो यहां पर देखिएगा परिवर्तन दोनों में होंगे, यानी ता का चा सा का छा हो जाता है। यहां पर क्या होगा? अगर कोई ता वर्ण सा वर्ण से मिलेगा
तो ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। ता का चा होगा और सा का छा होगा। अब आप कहोगे मैम बता दीजिए कैसे। चलिए भाई देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है साथियों उत धन श्वास, है ना। तो देखो रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है कि ता हमारा चा में चला जाएगा, यानी इस ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। यहाँ पर सा आया है और सा किस में हो जाएगा, छा में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो लिखा है वैसे ही लिख दो। ये छा आधा है, आधा लिख दो। तो इसको जब आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, तो साथियों इसको हम कैसे लिख देंगे, पास पास लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया, है ना, उच्छ्वास हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चा भी दिख रहा है। एक रूल अब ध्यान दीजिएगा। पहला रूल क्या कहता है, यानी चा और छा बनने का पहला रूल क्या कहता है कि अगर हस्व स्वर के बाद छा आया हो तो भी चा जुड़ता है, यानी एक तरह से तो चा छा यहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो दूसरी तरह से ये कहता है कि अगर ता का मेल चा या छा से होता है तो ता चा में बदल जाता है, ता चा में बदल जाता है। सपोज करो कि ता के बाद छा आया है तो साथियों इसमें भी आपको चा छा मिलेगा। तो सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि चा छा एक हमारे ता प्लस सा से बनता है। एक चा छा हमारा हस्व स्वर में जब छा जोड़ा जाता है तो बनता है। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा जब ता में छा जुड़ता है तो भी चा छा का आगम, तो भी चा छा हो जाता है, तो भी क्या होता है, तो भी चा छा हो जाता है। ये साथियों तीन प्रकार से चा छा बनने के नियम है, तीन तरह से चा छा बनने के नियम है। समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो फिर आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नियम लिखते जाइएगा, नहीं फिर बाद में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखिएगा चा छा बनने के तीन नियम है। पहला, हस्व स्वर के साथ जब चा जुड़ेगा, सॉरी हस्व स्वर के बाद जब छा जुड़ेगा तो चा का आगम होता है, ठीक है। जब ता से छा जुड़ेगा तो ता चा में बदलेगा। तीसरा, जब ता से सा मिलेगा तो भी साथियों क्या होगा, ता हमारा चा में और सा हमारा छा में बदल जाएगा। क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। दमयंती जी हम अभी आपका कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, बट अभी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा क्या कहता है। आगे कहता है कि जब ता का मेल किसका, आगे कहता है कि जब ता का मेल हा से हो रहा हो। बस यही ता वाला थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत चलती हैं। शॉर्ट ट्रिक से ये आप तुरंत हंसते हंसते कर लेते हो। जब ता का मेल हा से हो रहा है तो ता हमारा दा में, लेकिन होता उल्टा है। कहता है ता धा में और हा दा में बदल जाता है। किसमें बदल जाएगा, इस तरह से बदलेगा। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो दा इस तरह से होता है और धा इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। इसी तरह से जब इसको पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, ता जो होता है वो दा में बदलेगा और साथियों जो है वो धा में बदल जाता है। किस में बदलेगा, धा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, धा में बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर जब ता का मेल हा से होता है, ता का मेल हा से होता है तो ता को दा में बदलते हैं और हा को धा में बदलते हैं। ता को दा में बदलते हैं और हा को धा में बदलते हैं, ठीक है, हा को धा में बदलते हैं, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई, जहां तक समझ में आ गई। अब देखिए कैसे इसका होगा, उसको देखिएगा। जैसे जैसे बच्चा कहीं पर लिखा है उत धन हार, क्या लिखा है, उत धन हार, क्या लिखा है, जैसे कहीं लिखा है उत धन हार, तो यहाँ पर देखिएगा जो ता है वो किस में बदलेगा, दा में बदलेगा। जो हा है वो धा में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्धार। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
उद्धार पढ़ेंगे ना, लिखा कैसे जाएगा? लिखा साथियों जाता है उद्धार। उद्धार ऐसे ही तो लिखा जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, घनघोर इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये बच्चा, घनघोर इंपॉर्टेंट है ना। आगे देख लीजिएगा, जैसे कहीं पर लिखा है उत धन हरण, क्या लिखा है? उत धन हरण। तो यहाँ पर ता किस में बदलेगा? दा में, और हा किस में बदलेगा? धा में। ठीक है, तो उद्धरण को हम कैसे लिखेंगे? उद्धरण, ऐसे ही तो लिखते हैं, उद्धरण। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? भाई बोलिए, यहां तक सबको समझ में आ गई? तो पहले वाले में उद्धार हो जाएगा, दूसरे वाले में उद्धरण हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको बीच में ऐसा धा मिल जाए तो उसको हम किस में बांटेंगे? उसको बांटेंगे ता प्लस हा में। इस तरह से हमने आपको डिवीजन बताया भी था। किस में बदलेगा? ता प्लस हा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ता प्लस हा में बदल जाएगा। ता प्लस हा में बदल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम। यहां तक आपको समझ में आ गया? ता प्लस हा तो दा और धा में बदलेगा। अगर साथियों चा प्लस, अगर ता प्लस सा है तो किस में बदलेगा? चा और छा में। चा और छा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये नियम, ता वाले नियम पूरे हो गए। अब साथियों हम बात करते हैं कुछ अन्य नियमों की। किस पर? अन्य नियमों की, जैसे मां संबंधी नियम। मां संबंधी नियम, ठीक है, याद रखिएगा। पहला नियम क्या कहता है कि अगर मां का मेल मां से हो रहा है, मां का मेल मां से हो रहा है, तो साथियों इस तरह से मां हो जाता है। इस तरह से मां हो जाता है। इस तरह से मां हो जाएगा। जैसे यथा कि अगर हम बात करें, जैसे कहीं पर लिखा है सम धन मान, क्या लिखा है? सम धन मान। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे सम्मान। क्या लिख लेंगे? सम्मान। ठीक है, अगर साथियों दूसरा लिख लेते हैं, कहीं पर लिखा है सम धन मेद। सम धन मेद, तो मां का मेल अगर मां से हो रहा है तो इसको इसी तरह से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? सम्मेद। क्या हो जाएगा? सम्मेद। ठीक है, सम्मेद। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं पर लिखा है सम प्लस मति, क्या लिखा है? सम प्लस मति, तो माँ का माँ से मेल हो रहा है, डबल माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मति हो जाएगा। सम्मति हो जाएगा। चलिए यहां तक आपने देख लिया। अब देखिएगा ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं? अगला कहता है कि अगर साथियों माँ का, क्या कहता है कि अगर माँ का मेल का से भा तक, का से भा तक किसी वर्ण से हो रहा है, का से भा तक प्लस हम कह सकते हैं या रा ला वा, ठीक है, शा खा शा हा, अगर इनसे हो रहा है तो साथियों क्या होता है? माँ का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? माँ का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाएगा? माँ का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे जैसे सबसे पहले देख लीजिए, कहीं पर लिखा है समधन कल्प। क्या लिखा है? समधन कल्प। तो माँ का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। माँ का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सा, अनुस्वार लगा देंगे, कल्प ऐसे ही लिख देंगे, संकल्प हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए बच्चा, अगर लिखा है सम धन चय, क्या लिखा है? सम धन चय, तो माँ का क्या होगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संचय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चा कहीं पर लिखा है सम, लिखा है
और मेल हो रहा है वा से यानी विधान लिखा है, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, क्या बन जाएगा? संविधान बन जाएगा। क्या बनेगा? संविधान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माँ का अनुस्वार हो गया। क्या हो गया? माँ का अनुस्वार हो गया, तो क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। क्या होगा? संविधान हो जाएगा। ऐसे ही दिया हो, अगर कहीं पर दिया हो, देखिएगा आगे, जैसे बच्चा कहीं पर लिखा है संघार, कहीं पर लिखा है संचार, कहीं पर लिखा है संशय, ठीक है, कहीं पर लिखा है संभव, है ना, कहीं पर लिखा है संघर्ष, ठीक है। अगर आपको कहीं पर ये अनुस्वार दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है? ये माँ है। बस यहीं से उतार लो, तो इसमें क्या होगा? समधनहार हो जाएगा। इसके दो भाग क्या होंगे? समधन चार हो जाएगा। इसके दो भाग क्या होंगे? समधन सह हो जाएगा। इसके दो भाग क्या होंगे? समधन भव हो जाएगा। इसके दो भाग क्या होंगे? समधन घर्ष हो जाएगा। घर्ष। बात समझ में आ गई होगी सभी के? फटाफट कमेंट करिएगा। भाई इतनी आज वॉचेस की संख्या आज इतनी कम क्यों है? क्या आज आपने शेयर नहीं करा? आपने शेयर नहीं किया ना आज? चलिए भाई मत करिए शेयर, आपको क्लास अच्छी नहीं लगती इसीलिए आपको इसको शेयर नहीं करते हो। चलिए भाई, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे देखिए, आगे अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है, अगर साथियों हस्त स्वर, है ना, हस्त स्वर की बात करें तो ई या उ, किसकी बात करें? ई या उ, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा होता है, आप याद रखिए, हस्त स्वर दिया रहता है। क्या दिया रहता है? हस्त स्वर दिया रहता है ना, हस्त स्वर। लेकिन हस्त स्वर होना चाहिए, लेकिन छोटा आ और बड़ा आ नहीं होना चाहिए। मोस्टली ई या उ ही होता है, ई या उ ही होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, देखिए अगर बात करें हस्त स्वर की, किसकी? हस्त स्वर की, तो हस्त स्वर में क्या होता है? हस्त स्वर में होता है आ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। तो पहले ही हमने क्या कह दिया कि आ और आ नहीं होना चाहिए, री होगा नहीं। तो जब ई और उ, किसका? ई और उ का मेल, ई और उ का मेल जब साथियों सा से होता है, किससे? सा से होता है, तो सा का खा हो जाता है। सा का क्या हो जाएगा? शा का खा हो जाता है। सा का खा हो जाता है। जैसे जैसे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है अभी धन से, अब ई है, ई के बाद ये सा आ रहा है, तो इस सा का क्या हो जाएगा? ये वाला खा हो जाएगा। अभी को ऐसे ही लिखे रहने दो, तो क्या हो जाएगा? अभिषेक हो जाएगा। क्या होगा? अभिषेक हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा बच्चा, अगर कहीं पर लिखा है शु प्लस समा, क्या लिखा है? शु प्लस यानी उ आया है, मेल सा से हो रहा है, तो शा किस में बदल जाएगा? खा में बदल जाएगा। शु का सु ही रहेगा, क्या हो जाएगा? सुषमा हो जाएगा। क्या होगा? सुषमा हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए साथियों, अगर कहीं पर लिखा है वी धन से, तो यहाँ पर ई है, मेल सा से हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? शय हो जाएगा। बी का बी बना रहेगा, विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, अगर साथियों कहीं पर लिखा है वी धन साध, क्या हो जाएगा? वी धन साध, ये वाला सा आया है, यहाँ पर का कटकोण हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? विषाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विषाद बन जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी संधि। अब आपका लास्ट रूल बचा है आपकी व्यंजन संधि का, और बहुत ज्यादा इजी है, और उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कभी कभी जिसमें हम कहते हैं कि विवादास्पद रहता है, वो हमेशा
विवादास्पद रहता है। इसको जरा संभाल के याद करिएगा। अगर साथियों कहीं पर री है या ये वाला री है ना, या हम कह सकते रा है, री रा खा, रा री और खा, ठीक है। इसका मेल साथियों अगर ना से होता है, इसका मेल ना से होता है तो ना का अड़ा हो जाता है। ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाता है। ना का अड़ा हो जाता है। जैसे जैसे बात करते हैं, कहीं पर दिया है प्राधन माण, क्या दिया है? प्राधन मान। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? आधा रा है, मेल किससे हो रहा है? माँ से हो रहा है, ना पीछे है, तो यहाँ पर जो ना होगा उसका अड़ा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रमाण बन जाएगा। आगे देखिए, इसी तरह से कहीं पर दिया हो प्राधन नाम, प्राधन नाम, तो ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। प्रा का प्रा ही रहेगा, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रणाम हो जाएगा। आगे देखिए, अगर कहीं पर लिखा है परिधन नाम, क्या लिखा है? परिधन नाम दिया है, तो व्यंजन रा आया है, ना का क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? परिणाम कहेंगे। इसी तरह से अगर अगले की बात करें तो जैसे कहीं पर लिखा है परि, क्या लिखा है? परि लिखा है, मेल किससे हो रहा है? मान से हो रहा है। मेल किससे हो रहा है? मान से हो रहा है, तो ये जो ना है ये ड़ा में बदल जाएगा, परि का परि ही रहेगा, तो साथियों क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो फटाफट पूछिएगा, क्योंकि यहां से आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो साथी सुन रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं, हमारी व्यंजन संधि जो है वो भी कंप्लीट हो गई, स्वर संधि है वो भी कंप्लीट होगी। अगली जो बात होगी साथियों वो हमारी विसर्ग संधि को लेकर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से विसर्ग संधि के साथ, और कोशिश ये रहेगी कि विसर्ग संधि को कल की ही क्लास में समाप्त कर दें और आगे आने वाले समय में इन प्रश्नों की घनघोर प्रैक्टिस करवाएं। इसी के साथ साथ आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।